अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी, एक जो कहा जाए कि हुब्बुल वतनी से भरे हुए जो हमारे सहाफ़ी थे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा थे और बहुत ज़रूरी थे वो हम लोगों के लिए, और वो पाकिस्तान की आवाज़ थे। उनको चुप करा दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, और किस तरीके से किया गया आप सब जानते हैं। यहाँ पर जो भी सहाफ़ी जो कि ऑपरेशन रैम चेंज के अगेंस्ट हैं और इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं और इसको एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, कुछ तो हमारे जो सहाफ़ी भाई थे वो बिक गए थे और उन्होंने इस रैम चेंज ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया था और दबाव में आ गए थे। लेकिन जो सहाफ़ी इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, वो आवाज़ें जो उसके अगेंस्ट उठ रही थी, ये जो मुल्क के अंदर जो वारदात डाली गई थी और जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी हुआ, तो उन आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। जिसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी FIRs जो दर्ज कराई गई, इसमें साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ थे, इमरान रियाज ख़ान और बहुत सारे मायना सहाफ़ी, समी इब्राहिम के साथ जो हुआ, और इसके अलावा जो और भी जो दूसरे सहाफ़ी जो बोल रहे थे, उनके सबके ख़िलाफ़ ही एक्शन लिए गए हैं कि कोई ना कोई धमकियाँ लगाई गई हैं। अरशद शरीफ जो साहब थे वो हिम्मत नहीं हारे थे और उनकी जान को बहुत ख़तरा था, लेकिन फिर भी वो एंड तक बात करते रहे। लेकिन आखिरकार ज़ालिमों ने उनको चुप करा दिया, उन्हें मार दिया, और ये सीधा सीधा कत्ल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि जिस तरह आपने देखा कि केन्या की जो पुलिस थी वो डिफरेंट बयानबाजी करती रही और किसी के प्रेशर में आके वो अपने बयान चेंज करते रहे, लेकिन हकीकत से पूरे पाकिस्तान जानता है अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में बहुत ख़तरा था। वो ये चीज़ बहुत लोगों से डिस्कस कर चुके थे, और किस से ख़तरा था आप भी जानते हैं और हम भी। तो वो जो लोग जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया था, जिन्होंने उनकी 16 FIRें या इससे ज़ायद ऐसी शहरों में कटवाई जहाँ पे मतलब कोई जाता ही नहीं है, परेशान करने के लिए ये सब किया गया। फिर उनको यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। कोई उनको मतलब समझे कि उनके लिए कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं था और उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी गई थी। और क्या था उनसे डिमांड क्या थी? सिर्फ़ एक डिमांड थी कि आप जो रैम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, जो वारदात डाली गई है, जो हुकूमत गिराई गई है और एक जो चोर हुकूमत है उसको इकट्ठा करके लाया गया है, उसके ख़िलाफ़ ना बोलें आप, हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोलें आप, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना बोलें आप, कुछ भी नहीं बोलें आप, चुप हो जाए बस। लेकिन अरशद शरीफ साहब आपको पता है वो एक सच्चे सहाफ़ी थे। उन्होंने कभी कभी किसी से लफाफा नहीं लिया, कभी कोई फेवर नहीं लिया, वो सच बात करते थे और जो भी बात मुल्क के हक़ में होती थी वो बात करते थे। लेकिन आपको पता है सच इस मुल्क में किसी को रास नहीं आता, और जो सच बात यहाँ पे करता है उसको चुप करा दिया जाता है और उसको चुप कराने के लिए हर कोशिश की जाती है, और जब वो नहीं मानता और आखिरी हद आपको पता है फिर क्या होता है। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए थी। पर्सनली मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो किस तरह से उन्हें पाकिस्तान से निकाला गया, और फिर जब वो बेचारे दुबई गए, उनका दुबई का जो वीज़ा था वो उनका वैलिड था। जो कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कि फैसल वाडा ने बात की कि उनका वीज़ा जो था वीज़ा एंड हो गया था, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। उनका वीज़ा वैलिड था, वो कुछ दिन और क़याम कर सकते थे दुबई में, और वो अगर लोग चाहते तो वो इंग्लैंड भी जा सकते थे, यूके भी यानी यूके जा सकते थे, अमेरिका, कहीं का भी वीज़ा उन्हें करवाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत, जो इस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पे उन्होंने उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी थी और वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। वो मजबूर हो के वो बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, तो वहाँ भी उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया गया, उन्हें सुकून का सांस नहीं लेने दिया गया, चुप चुप के रहते रहे वो। खैर आखिरकार उन्हें वहाँ से भी निकलवा दिया गया मजबूरी में, जब वो केन्या गए, क्योंकि उनके पास कोई वीज़ा नहीं था। और माशाल्लाह से जो हमारा पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसकी तो रैंकिंग आप सबको मालूम है, तो हमें कोई ऐसा वीज़ा नहीं मिलता कि सिर्फ पासपोर्ट के ही बेस पे आपको वीज़ा मिल जाए, वहाँ पे कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो उनको एक केन्या ही शहर में जो था ऐसा मुल्क मिला जहाँ पे वो जा सकते थे, और वहाँ पे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है और NIC दे के सिंपल एक वीज़ा मिल जाता है, अराइवल वीज़ा जिसको कहते हैं, पहले आप ले सकते हैं, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने वो वीज़ा लिया, वो वहाँ चले गए और वहाँ उनके साथ फिर किस तरह से वारदात डाली गई, क्योंकि वो वहाँ पे भी जाके वो चुप नहीं हुए, वो अपना काम करते रहे और वो बोलते रहे जो उन्हें
صحیح لگتا تھا، اس پہ وہ بات کرتے رہے، اپنی آواز اٹھاتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کی آواز پسند نہیں تھی، وہی لوگ جنہوں نے ان کی زندگی پاکستان میں مشکل بنا دی تھی، کیونکہ کافی اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو جو ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس میں بھی رپورٹ ہے کہ گولی انہیں بہت قریب سے ماری گئی ہیں، 2 گولیاں، ایک سینے پہ ایک سر پر، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ان کی قتل کی جو سازش ہے وہ پاکستان میں تیار کی گئی تھی، اور اس میں کوئی مطلب اب اس میں کوئی بچا نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اب اس نے کس نے کی تھی یہ معلوم کرنا ہے، کون کردار ہیں جو اس کے پیچھے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کا پاکستان میں رہنا مشکل کیا، کیونکہ انہیں کیوں پاکستان میں رہنا مشکل کیا گیا ان کے لیے، کیوں ان کے لیے ایسا حالات پیدا کر دیا گیا کہ انہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ملک کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ ایسے حب الوطن جو بندے، ایسے حب الوطن صحافی، وہ جو کبھی بھی اپنے جو ملک کو نہیں چھوڑ کے جاتے، یا اپنے فیملی سے بھی کوئی دور نہیں ہونا چاہتا، انہیں ایسے کیا ایسی حالات پیدا کیے گئے کہ انہیں مجبوری میں جانا پڑا۔ تو یہ سب انہی کا لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی۔ اب ان لوگوں کو کس طریقے سے سزا دلوائی جائے یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ کوشش ہماری پوری ہے اور دعا بھی ہے اللہ سے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ آج تک تو جو اتنے بھی ملک کے اندر جو قتل ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن سے ہم محبت کرتے تھے، جو سچ بات کرتے تھے، جو ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری تھے، ان کے جب قتل ہوئے تو جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی اور اتنے کمیشن بنے اور اتنی جو انویسٹیگیشن ٹیمز بنی، اور لیکن وہ کوئی بھی جو ہے اس کا خلاصہ نہیں ہو سکا، اینڈ نہیں ہو سکا، سزا نہیں مل پائی اس کو، بس ایسی کیس کو تھوڑا چلا کے بند کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے، یہاں بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے قتلوں میں بھی سیاست ہوتی ہے اس ملک کے، تو وہی ہوتا رہا، سیاست ہوتی رہی، بیان بازی ہوتی رہی، پاس میں بھی ایسا ہوا ہے، اور آخرکار وہ کوئی جو ہے اس کا رزلٹ نہیں آیا اور وہ کیسز بند ہو گئے۔ تو دعا یہی ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے، اور پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے اور انہیں جو ہے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو دیکھا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔